So now let's move to our next topic, that is सेल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कोई ऑर्गेनेली पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको सेल मेम्ब्रेन पेपर में ज़रूर पूछता है। सेल मेम्ब्रेन की पहले बात कर लेते हैं। इसकी थिकनेस कितनी है? 7 to 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, लेकिन ये भी वैल्यू वेरिएबल है। सेल की थिकनेस, सेल वॉल की थिकनेस वेरी कर सकती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, लेकिन जो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं ना, जिन चीज़ों से ये मिलके बनता है, ये नहीं वेरी कर सकते। इनमें क्या क्या आ जाता है? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ जाते हैं, जिनकी परसेंटेज याद कर लेनी है आपने। लिपिड्स इसमें दो तरह के होंगे, फॉस्फोलिपिड्स होंगे और एक लिपिड की टाइप होगी ट्राइग्लिसराइड लिपिड। कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं इसमें। ये सारी बेसिकली लिपिड्स की ही टाइप्स हैं जो इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं आपके पास 25% और अदर जितने भी लिपिड्स होंगे वो आपके पास होंगे 0.4%। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स होंगी पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन में 55%, कार्बोहाइड्रेट्स 3% और कोलेस्ट्रॉल 13%। अब सेल मेम्ब्रेन दिखने में कैसी है, ये इसका फंक्शन क्या है, ये क्या है, काम क्या करती है, इस सब को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक मॉडल को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। असल में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। इससे पहले भी एक मॉडल प्रेजेंट किया गया था जिसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। चूँकि वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं था, तो वो रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बिल्कुल ऑथेंटिक था, ये भी चल रहा है। ये जो आपको शो हो रहा है ना, ये सारा, ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। ये आपको नज़र आ रही है एक लंबी सी लेयर, बिल्कुल इसी तरह एक लेयर अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। इन लेयर्स को कहते हैं लिपिड की लेयर, ऊपर भी और नीचे भी। चूँकि ये लिपिड्स की लेयर जो है ये दो हैं, तो इनको कहेंगे, हम नाम देंगे लिपिड बाई लेयर। अब अगर आप गौर करें तो एक कॉन्टीन्यूस लिपिड बाई लेयर चल रही थी, जिसके दरमियान में ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल आ गया, फिर इसकी कॉन्टीन्यूशन हुई और फिर दरमियान में एक मॉलिक्यूल आ गया, इसी तरह कॉन्टीन्यूशन। यानी कि इस कॉन्टीन्यूशन को डिस्टर्ब किया किसी चीज़ ने, वो चीज़ है आपके पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। यानी कि लिपिड की बाई लेयर में आपके पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं। यही है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी जो प्रोटीन आपको दिख रही है ना, ये पहले बात हम कर चुके हैं, दो तरह की है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक दूसरी बताई थी फंक्शनल प्रोटीन। ये जो इस वक्त बिल्कुल आपके सामने पड़ी है ना, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में इन्वॉल्व हो रही है। अब ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी आगे फर्दर दो टाइप्स की है, इंटेग्रल प्रोटीन और दूसरी का नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन जो है ना, वो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, और जो पेरिफेरल प्रोटीन है इसके बारे में कहा जाता है कि ये सेल मेम्ब्रेन को, देखिए सेल के दो हिस्से हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना, एक आउटर फेस है इसका और एक इनर फेस है। जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये इनर फेस वाली साइड पे होगी हमेशा। और एक बात याद रखनी है, सेल के अंदर पड़ा होगा साइटोप्लाज्म और सेल के बाहर होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स, और उसके ऊपर ये जो आपके पास इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं इनके ऊपर जुड़ा होगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है बेसिकली, ग्लाइकोजन और प्रोटीन, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट और एक प्रोटीन मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद आ जाते हैं रिसेप्टर साइट्स। ये रिसेप्टर साइट्स क्या है, इसकी कहानी बाद में डिस्कस करते हैं। बेसिकली सेल के अंदर जब किसी चीज़ ने एंटर होना होता है ना, तो उसको अंदर आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आपके कॉलेज में कोई एंटर हो रहा है, कोई आउटसाइडर, तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगी। तो ये जो रिसेप्टर साइट है ना, ये बेसिकली रिकॉग्नाइजर्स होते हैं, पहचानते हैं कि आया कि कोई काम की चीज़ अंदर आ रही है या कोई इन्वेडिव पार्टिकल आ रहा है, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं ये जो एक हमें लिपिड का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, ये दिखने में कैसा होता है? तो ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। एक होता है इसके ऊपर ग्लोब्यूलर हेड और दो इसकी होती हैं टेल्स। हेड के बारे में एक बात याद रखनी है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हीटिंग। एक सेकंड पहले मैंने यहाँ पे एक बात एक्सप्लेन की है कि आउटसाइड भी फ्लूइड है और इनसाइड भी फ्लूइड है। इनसाइड फ्लूइड साइटोप्लाज्म, आउटसाइड फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दोनों तरफ फ्लूइड है। तो जो हेड है आपका, ये जो हेड है, ये दोनों तरफ से अगर आप गौर करो तो फ्लूइड को फेस कर रहा है, लेकिन जो टेल है, ये लिपिड बाइलेयर की टेल हमेशा अंदर की तरफ होगी। तो टेल आपके पास होगी हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हीटिंग, और जो हेड होगा ये होगा हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट नोट करें तो मेरे पास दो इसकी जो टेल्स हैं, एक टेल बिल्कुल कंटिन्यूस है और दूसरी टेल कंटिन्यूस तो थी लेकिन उसमें यहाँ पे आके थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये सारी टेल जो आपके पास आ रही है ना, सारी
ये सारी आपके पास बनी हुई है सैचुरेटेड फैटी एसिड की। लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर आके आपके पास ये कर्व शो कर रहा है यहाँ से, यहाँ पे आपके पास एक या दो मॉलिक्यूल्स होती हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। सो ये पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट था जो आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जैसे हमने बात की थी कि प्रोटीन्स आपके पास दो तरह की हैं, एक इंटेग्रल प्रोटीन है और दूसरी का नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन मैंने लोकेशन शो कर दी, पेरिफेरल प्रोटीन की भी लोकेशन शो कर दी। इंटेग्रल प्रोटीन का काम क्या है? अच्छा, सेल में ना कुछ फंक्शंस हैं इस सेल वॉल की। ये सेल वॉल क्या करती है? बाहर से कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अंदर आने में। अब वो चीज़ें कई तरह की हो सकती हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर स्पेस में मूव करने के लिए आएगी। उनमें कोई आइंस हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब उन आइंस मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी कंपोजिशन होगी ऑब्वियसली। जिन चीज़ों की कंपोजिशन होगी प्रोटीन की, वो तो इस प्रोटीन के थ्रू गुजर के अंदर आ जाएंगे। जो चीज़ें लिपिड्स की बनी होंगी वो लिपिड्स के थ्रू गुजर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन क्या होगा उन चीज़ों का जो ना तो लिपिड होंगी ना वाटर होंगी, या कोई सॉरी ना लिपिड होंगी ना प्रोटीन होंगी, बल्कि कोई और ही चीज़ होगी जिसकी कंपोजिशन चेंज होगी। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आयन होगा, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, उसको अंदर आने के लिए जो पैसेज प्रोवाइड करेंगे वो होंगे इंटेग्रल प्रोटीन। प्रोवाइड चैनल फॉर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के लिए एक रास्ते के तौर पे काम करेंगे। नंबर 2 है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन का मतलब भी यही है कि ये साइट प्रोवाइड करेंगे अंदर आने के लिए। तीसरी चीज़, अच्छा अब आपने सेल में जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, ये दो तरह की होती है। एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट तो वो है जो नॉर्मल कंडीशन में हो रही है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें आपने मूवमेंट करनी होती है अगेंस्ट ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो मूवमेंट होगी उसमें भी आपके पास इंटेग्रल प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ आपके पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास अंदर मुझे अंदर प्रोटीन ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोटीन अंदर ऑलरेडी कंसनट्रेशन में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे एक्टिवली प्रोटीन को उठा के मज़ीद अंदर लाना है। एक चीज़ ऑलरेडी अंदर है, दूसरी चीज़ को मैं फिर बल्क में अंदर लेके आता जा रहा हूँ। सो इसके लिए जो मुझे पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा इंटेग्रल प्रोटीन के थ्रू। अगली चीज़ है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो है ना, ये ज़्यादातर एंजाइम